हर कहानी में अपने नए जज्बात का जुनून, हर किरदार में आपके रंगों का स्पर्श, सिर्फ कलर्स पर। पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के भी पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए 8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। VIP सिटी, अ सिटी इन द सिटी, जहां उपलब्ध है 1500, 2400 एवं 4000 स्क्वायर फीट के प्राइम प्लॉट्स। फॉर मोर डिटेल्स कॉल 8120008218, 8120008253। VIP सिटी, सरयू उरकुरा रोड, रायपुर। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार।
रसोई समय ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। होली की तैयारियों के सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं इन्हें कलरफुल कैसे करें। सुनीता जी, आपने कोन में अलग अलग जेम्स भर रखे हैं, किस तरीके से क्रिएट करेंगे आप इनमें कलर? यहाँ ये मैं आपको दिखा देती हूँ। जी। ये मैंने कुछ जैम है कलरफुल, जिनको मैंने कोन में भर लिया है। ठीक है। इसमें आपने रेड जैम भरा है। जी। अब इसमें हम ये येलो जैम भर देते हैं। और ये येलो वाला जैम पाइनएप्पल वाला होता है। जी। ये थोड़े शुगर कोटेड क्यूब्स आते हैं जी, इनसे मैं इनको और गार्निश कर रही हूँ। ठीक है। सुनीता जी, जो आपने यहाँ पे ग्रीन वाला जैम लिया है, ये आपने कौन सा जैम लिया है? ये मैंने पाइनएप्पल जैम में ही थोड़ा ग्रीन कलर मिला दिया है। अच्छा, क्योंकि मैं ये चीज इसलिए क्लियर करना चाहती हूँ क्योंकि ये वाला जो जैम है व्यूअर्स को पता होना चाहिए कि वो लोग मार्केट में सर्च करें तो उन्हें वो चीज मिल जानी चाहिए। तो जो पाइनएप्पल वाले जैम में है उसमें थोड़ा सा ऑर्गेनिक जो कलर्स होते हैं वो मिक्स कर दिया गया है, तो ऐसे मल्टी कलर्ड जैम्स तैयार हो गए हैं। जी। ये कलर्स बहुत ही सुंदर लग रहे हैं सुनीता जी। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और रेसिपी पता है कैसी है सुनीता जी? ये आप आराम से रिलैक्स मूड में आप इसको तैयार कर सकते हैं, क्योंकि अपने को गैस की जरूरत ही नहीं रही। आराम से कि घर में जो बच्चे हुए उनको भी लगा लिया, साथ में सब मिलके बना रहे हैं, क्योंकि इस तरीके के त्योहार की जो तैयारियां होती है सब लोग साथ मिलके ही करते हैं। साथ ही जो होली खेलने वाले आए हैं उनके साथ अगर छोटे बच्चे आए हैं तो वो भी यकीनन बहुत खुश होंगे इसको देख के। जी जरूर से। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे कलश रंग भरे। और आपने देखा होगा कि बनाने में ये कितना आसान है, क्योंकि देखिए जब भी कोई त्योहार नजदीक आता है तो इनकी किचन की तैयारियों के साथ बहुत सारी और भी तैयारियां हमें करनी पड़ती है। तो सभी के लिए समय निकल सके और आप इसे इजीली कम समय में तैयार कर सके, इसीलिए सुनीता जी ऐसी रेसिपी लेकर आई हैं। तो नोट कर लीजिए फटाफट इसका रिकैप। कलश रंग भरे बनाने के लिए हमें चाहिए आधा बाउल मैश पनीर, 2 बड़े चम्मच मीठा ग्रेटेड पेड़ा, 3 बड़े चम्मच ग्रेटेड खोया, 2 से 2.5 छोटे चम्मच मिल्क पाउडर, 2 से 2.5 छोटे चम्मच नारियल पाउडर, कलरफुल जैम। कलश रंग भरे बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में पनीर, पेठा, खोया, मिल्क पाउडर, नारियल पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स करें और तैयार मिश्रण को कलश की शेप में बना लें। तैयार पनीर कलश में एक एक करके जैसे लाल जैम, पीला जैम, हरा जैम भरें। लीजिए तैयार है कलश रंग भरे। जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? पिछले 8-9 वर्ष से विकास के विभिन्न क्षेत्रों में इतिहास बनाता आ रहा मध्य प्रदेश अब एक नया इतिहास बनाने जा रहा है। अगले कुछ महीनों में अपने इतिहास में प्रदेश के सभी गांवों में 24 घंटे और खेती के लिए न्यूनतम 8 घंटे बिजली प्रदाय करने का नया अध्याय लिखने जा रहा है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने जबलपुर और मंडला जिले में अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आज से गांव के घर में 24 घंटे एवं कृषि उपभोक्ताओं के बीच पर्याप्त विद्युत की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। और अभी हाल ही में शहडोल संभाग के 3 जिलों में पूर्व उप प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने अटल ज्योति अभियान का शुभारंभ किया। अटल ज्योति अभियान के अंतर्गत आदिवासी बहुल शहडोल, अनूपपुर व उमरिया जिलों के बिजली उपभोक्ताओं को 24 घंटे तथा कृषि उपभोक्ताओं को पर्याप्त बिजली की आपूर्ति करने का शुभारंभ किया जाता है। असंभव को संभव बनाने का ये सिलसिला लगातार जारी है। अब से 8 साल पहले के हालात को देखते हुए ग्रामीणों के लिए 24 घंटे घरेलू और खेती के लिए
8 घंटे बिजली मिलना एक सपना ही था। इस सपने की पूर्ति का बीड़ा मुख्यमंत्री श्री चौहान ने उठाया। इसके लिए प्रदेश में 6,262 फीडर सेपरेशन का काम हाथ में लेकर उसे अटल ज्योति अभियान का नाम दिया गया। अटल ज्योति अभियान गांव, घर, खेत तो रोशन करेगा ही, इसके साथ लघु कुटीर उद्योग, पढ़ाई लिखाई, चिकित्सा और संचार आदि बहुउपयोगी क्षेत्रों में भी इससे बड़ा बदलाव होगा। एक फ्लैट और करोड़ों के इनाम, 15 इयॉन कार्स, 25 आईफोन 5, 50 आईपैड मिनी और 1000 सोने के सिक्के। खरीदिए वेक्टस ग्रुप के गंगा, वाटरवेल, वेक्टस पानी की टंकियां और पाइप्स। खेती को लाभ का व्यवसाय बनाने के लिए एक के बाद एक कारगर कदम उठाने वाली मध्य प्रदेश सरकार ने अब किसानों की भलाई का एक और बड़ा फैसला लिया है। नए फैसले में स्थायी कृषि पंप उपभोक्ता के बिजली बिल पर सरचार्ज को 28 फरवरी 2013 की स्थिति में माफ किया गया है। बिल की मूल राशि का आधा हिस्सा भी सरकार भरेगी, आधा हिस्सा किसान 10 किश्त में जमा कर सकेंगे। इस रियायत के बदले राज्य सरकार किसानों की ओर से करीब 1100 करोड़ रुपए बिजली कंपनियों को देगी। आज मैं ये फैसला कर रहा हूँ कि किसानों से अब बिजली के बिल की वसूली साल में केवल 2 बार की जाएगी बहनों और भाई। एक बार तब जब खरीफ की फसल आए और एक बार तब जब रबी की फसल आए। यही नहीं, अब किसान को साल में 2 बार ही फ्लैट दर पर बिजली का बिल जमा करना होगा। 1200 रुपया प्रति हाथ पावर प्रति वर्ष फ्लैट रेट बिजली का लिया जाएगा। अप्रैल और अक्टूबर माह में 600 रुपए प्रति हार्स पावर की दर से उन्हें बिजली के बिल जारी किए जाएंगे। मध्य प्रदेश सरकार ने जो ये बिल माफी का जो कदम उठाया, ये बहुत ही सभी किसानों के लिए लाभदायक है। इसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। फसल भी किसान करने जब आती है, जब भी बिल जमा कराए 12 महीना, हर महीने कहाँ से पैसा किसान भरेगा। इसलिए साल में 2 बार रहेगा तो आराम से किसान बिल चुका सकता है। इसके लिए हम सरकार को शुभकामना देते हैं। मध्य प्रदेश में इस सीजन में समर्थन मूल्य पर गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस दिया जाएगा। ये देश के किसी भी राज्य में दी जाने वाली बोनस राशि से अधिक है। उपार्जन का काम 18 मार्च से शुरू हो रहा है। भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन और इंदौर संभाग में 18 मार्च से 18 मई तक और चंबल, ग्वालियर, रीवा, शहडोल, जबलपुर और सागर संभाग में 25 मार्च से 25 मई तक खरीदी की जाएगी। इस सीजन में 115 लाख मीट्रिक टन गेहूं उपार्जन का लक्ष्य है। मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने गेहूं की खरीदी पर 150 रुपए प्रति क्विंटल बोनस देने का निर्णय लिया है। अकेले मध्य प्रदेश की धरती पर किसान भाइयों और बहनों, इस साल तुम्हारा गेहूं 1,500 रुपया क्विंटल खरीदेंगे हम, 1,500 रुपया क्विंटल। इससे अब किसानों का गेहूं 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर से खरीदा जाएगा। खरीदी के लिए 2,776 केंद्र स्थापित किए गए हैं। इस सीजन में बारदाने की कमी नहीं आने दी जाएगी। इसकी पर्याप्त व्यवस्था कर ली गई है। अभी तक लगभग 15 लाख किसानों ने पंजीयन करवा लिया है। इस सीजन में भी ई उपार्जन की व्यवस्था की गई है। पिछले वर्ष ई उपार्जन के उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश को नेस्कॉम और लिनेवो ने मिलकर पुरस्कार दिया है। किसानों को मोबाइल से SMS भेजकर गेहूं खरीदी की तारीख बताई जा रही है। उपार्जित गेहूं के पर्याप्त भंडारण के प्रयास किए जा रहे हैं एवं भारतीय खाद्य निगम से भी उपार्जित गेहूं के शीघ्र उठाव का अनुरोध किया गया है। किसानों की सरकार, मध्य प्रदेश सरकार। रसोई से का ब्रेक खत्म हो चुका है और रसोई से में चल रही है होली की कुछ खास तैयारियां, जिसमें हम सिखा रहे हैं आपको कलरफुल रेसिपीज। चलिए सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं।
सुनीता जी, बहुत सारी कलरफुल इंग्रेडिएंट्स यहाँ पे आपने रखे हैं, क्या तैयार करवा रही है हमें? अब मैं बना रही हूँ रेनबो बॉल्स। रेनबो बॉल्स, ठीक है। वर्तिका, ये जो मैं बॉल्स यूज कर रही हूँ ये टोटली ऑर्गेनिक है, यानी कि इसमें फल और सब्जियों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, मैं एक एक करके आपको बताती जाऊंगी। ये है तरबूज, जिसको कि मैंने स्कूप में काट लिया है। ठीक है। जो छोटे वाले स्कूपर आते हैं, आपने उसकी सहायता से इसके स्कूप्स निकाल लिए हैं। जी, ठीक है। ये है खीरा, इसको भी मैंने स्कूप्स में काट लिया है। ये कितने ब्यूटीफुल लग रहे हैं सुनीता जी। ये आपने इन्हें जस्ट सिंपल पानी में डिप कर रखा है जी, ताकि थोड़े ही फ्रेश रहे। ठीक है। ये है गाजर। ओके। ये आ गए एप्पल, पपीता। इसके अलावा भी आपके दिमाग में और कोई फ्रूट्स आते हैं जो कलरफुल हैं, वो ले सकते हैं इसमें। वैसे इस रेसिपी को देख के एक चीज ध्यान आ रही है कि होली का जो फेस्टिवल जिसमें कि खाने की इच्छा, पीने की इच्छा होती है, क्योंकि गर्मी का एकदम टाइम हो जाता है, तो और जब खेल के आते हैं तो थक भी जाते हैं, तो लगता है कि कुछ लिक्विड पिए लेकिन साथ में कुछ जूसी मिल जाए खाने के लिए। तो ऐसे में रेसिपी आपने सिखाई है तो बहुत अच्छी है ये रेसिपी जी। और ये क्या है? ये बीटरूट। ओके, इसके भी आपने स्कूप कर रखे हैं? हाँ जी। इन सबको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे जी। अब हम बनाएंगे इसकी एक ड्रेसिंग। ठीक है। ड्रेसिंग बनाने के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ लाइम जूस जी, तकरीबन 2 चम्मच। ठीक है। इसी में मैं डाल रही हूँ ऑलिव ऑयल 1 से 1.5 चम्मच जी। शहद तकरीबन 2 छोटे चम्मच। ठीक है। साथ ही हम इसमें डालेंगे ये चिली फ्लेक्स। ठीक है। ये दरदरी की हुई राई है, ये हम ले रहे हैं तकरीबन 1/4 छोटा चम्मच। ठीक है। साथ ही आगे हमारा चाट मसाला, जो कि मैं ले रही हूँ आधा चम्मच। सॉल्ट एज पर टेस्ट। ये आ गया पुदीना, जिसको कि मैंने एकदम बारीक काट रखा है। ठीक है। इस ड्रेसिंग को हम एक बार अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इसको हम इसमें डाल देंगे, इनको हम अच्छे से मिला लेंगे। इसको आप अच्छे से ठंडा करके सर्व करिए तो खाने वाले को काफी मजा आएगा। वर्तिका, एक बार हम इस पे वापस से थोड़ी ड्रेसिंग पोर कर देंगे जी। तो ये तैयार हो चुके हैं हमारे रेनबो बॉल्स। तो देखा आपने रेनबो बॉल्स बनाना कितना आसान है, और सबकी चॉइस के सारी वेजिटेबल, सारे फ्रूट्स इसमें आप डाल सकते हैं। सुनीता जी, मजा आ गया। होली के टाइम, दुलहनजी के टाइम इतनी पीक गर्मी हो जाती है ना, वो 1 बजे 12:30 बजे के आसपास, उस समय फ्रूट्स और जूसी फ्रूट्स लिए हैं आपने, नो डाउट बहुत अच्छे लग रहे हैं। थैंक यू। तो ये रेनबो बॉल्स हैं, होली के लिए खास तैयारी है, नोट करें इसका रीके। रेनबो बॉल्स बनाने के लिए हमें चाहिए आधा कप स्कूप में कटे तरबूज, आधा कप स्कूप में कटे खीरे, आधा कप स्कूप में कटी गाजर, आधा कप एप्पल स्कूप में, आधा कप पपीता स्कूप में, आधा कप बीटरूट स्कूप में, 2 चम्मच नींबू का रस, 1 से 1.5 चम्मच ऑलिव ऑयल, 2 छोटे चम्मच शहद, 1/4 चम्मच चिली फ्लेक्स, 1/4 चम्मच दरदरी राई, आधा चम्मच चाट मसाला पाउडर, 2 चम्मच पुदीना पेस्ट, नमक स्वाद अनुसार। रेनबो बॉल्स बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में स्कूप कटे तरबूज, खीरा, गाजर, एप्पल, पपीता, बीटरूट डालें। फिर दूसरे बाउल में नींबू का रस, ऑलिव ऑयल, शहद, चिली फ्लेक्स, दरदरी राई, चाट मसाला पाउडर, नमक, फ्रेश पुदीना डाल के मिक्स करें और तैयार फ्रूट बॉल्स में ऊपर से तैयार ड्रेसिंग ऐड करके अच्छे से मिक्स कर ले। लीजिए तैयार है रेनबो बॉल्स। तो सुनीता जी, आज हमारी होली की जो तैयारियां है वो भी कंप्लीट हो चुकी है, और अब बारी है आज के सवाल की। दोहा से आया है, सबिता इनका नाम है। हेलो सबिता,
दोहा में रह के भी रसोई से देखती हैं, बहुत पसंद करती हैं। और इन्होंने लिखा कि मतलब मैंने इतनी चीजें सीखी हैं रसोई से और सब बहुत अच्छी बनती। कुकिंग का बहुत शौक है इनको। इन्होंने कहा कि जैसे मेयोनीज घर में जब भी बनाती हैं तो थोड़े समय के उसे पपड़ी सी आ जाती है, तो वो ना आए, इसके लिए आप इन्हें क्या सजेस्ट करना चाहेंगी? आप किसी भी तरह की मेयोनी या व्हाइट सॉस बना रही हैं, मोस्ट प्रॉपर्ली थोड़ी देर के बाद उसमें एक कवर सा जम जाता है, पपड़ी टाइप जम जाता है, तो उससे बचने के लिए आप उस पर थोड़ी बटर की कोटिंग कर दीजिए या हल्का सा तेल डाल दीजिए, तो पपड़ी नहीं जमेगी। ठीक है, तो सविता जी सुन लिया ना आपने जवाब देने के लिए सुनीता जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। और जैसे कि आप जानते हैं कि गर्मियां आ चुकी है, सर्दियों में क्या होता है नींबू बहुत अच्छे आते हैं, काफी जूसी होते हैं, और गर्मियों के टाइम पे क्या होते हैं वो सूखने लग जाते हैं। और आपने देखा होगा कि काफी इतना अच्छा रस भी नहीं निकलता। तो नींबू का रस प्रॉपरली निकले, आप एक काम करिए, उसके लिए आप एक गर्म पानी करिए, गर्म पानी में उसको डिप कर दीजिए और फिर आप उसका जूस निकालिए, देखिए कितना अच्छा जूस निकलेगा। इसी के संग हम आपसे पूछते हैं आज का क्विज, और हमारा क्विज ये है कि रेनबो बोल की ड्रेसिंग बनाने के लिए सुनीता जी ने किस ऑयल का यूज किया था? आपके ऑप्शंस है ये। तो सुनीता जी, जैसा कि आप जानते हैं अब कल तो दुलंडी का दिन है और आपने यहाँ आकर बहुत सारी तैयारियां करना हम सबको सिखा दिया है। अब हमारा भी एक फर्ज बनता है कि आप यहाँ से ऐसे कैसे जा सकती हैं जब होली का दिन हो। तो आपको होली की बहुत सारी शुभकामनाएं। आपको भी थैंक यू सो मच। तो दोस्तों, होली की कुछ तैयारियां सुनीता जी ने आप सभी को सिखाई। अब मुझे उम्मीद है कि ये तैयारियां आप सभी को पसंद आएंगी। और होली त्योहार है रंगों का, तो अबीर की जो खुशबू है और गुलाल की ये रंगत है हमेशा आपके जीवन में बनी रहनी चाहिए। नोट कर लीजिए हमारा पता है रसोई से ATV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। और हमारा मेल ID है रसोई से @etv.co.in। अगले एपिसोड तक के लिए हम जा रहे हैं, तब तक आप सभी को होली की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्ते, हैप्पी होली। कार्यक्रम के सह प्रायोजक थे सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। पर्ल्स इंफ्रास्ट्रक्चर, टचिंग हार्ट्स, बिल्डिंग कॉन्फिडेंट। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य संचालक डॉक्टर अशोक शर्मा सस्पेंड। एंटी टीबी ड्रग घोटाले में है आरोपी। लोकायुक्त पुलिस पेश कर चुकी है कोर्ट में चालान। MP के बुरहानपुर में किसान ने की आत्महत्या। कर्ज में डूबा था किसान। डूब क्षेत्र में आने वाली जमीन के लिए सरकार दे रही थी 4 लाख का मुआवजा। दमोह के हिंडोरिया में शराब माफियाओं का आतंक। ग्रामीणों पर लाठी और तलवार से किया हमला। 8 लोग गंभीर रूप से घायल। राज्यों के पिछड़ेपन के निर्धारण का पैमाना बदल सकती है केंद्र सरकार। नए मानदंड के तहत छत्तीसगढ़ को भी पिछड़े राज्यों में किया जा सकता है शामिल। और चुनावी साल में उपहार बांटकर विवादों में आए जगदलपुर विधायक संतोष वापना की फिसली जुबान। कांग्रेस समेत अपनी ही पार्टी पर लगाए सनसनीखेज आरोप। नमस्कार, मैं हूं अनामिका। ATV न्यूज के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। सबसे पहले बात करेंगे भोपाल की, जहां से खबर आ रही है कि यहां एक हिस्ट्री शीटर को गिरफ्तार कर लिया गया है जो साड़ी पहनकर भाग रहा था। आप एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। भोपाल में एक हिस्ट्री शीटर साड़ी पहनकर भाग रहा था जब पुलिस ने इसे पकड़ लिया। बाली उर्फ वेद प्रकाश नाम का ये हिस्ट्री शीटर है जिस पर 47 से ज्यादा मामले दर्ज हैं। जहांगीराबाद पुलिस की ये कार्रवाई बताई जा रही है। पुलिस ने आरोपी को पकड़कर उसका जुलूस भी निकाला है। आप अपनी टीवी स्क्रीन पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख सकते हैं जहां आरोपी को
पुलिस ने पकड़कर उसका जुलूस निकाला। भोपाल से खबर आ रही है कि एक हिस्ट्री सीटर गिरफ्तार किया गया है। बाली उर्फ वेद प्रकाश नाम का है ये हिस्ट्री सीटर। खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे भोपाल संवाददाता मनोज राठौर से। जी मनोज, तो हिस्ट्री शीटर पकड़ाया है, 47 से ज्यादा मामले इस पर बताए जा रहे हैं। जी बिल्कुल अनामिका, जिस तरीके से बाली उर्फ वेद प्रकाश नाम के इस बदमाश का खौफ जहांगीराबाद समेत भोपाल के अन्य क्षेत्रों में बताया जा रहा था, यही वजह रही कि क्योंकि होली का समय और पुलिस अलर्ट है। पुलिस को जब मुखबिर ने सूचना दी कि बाली जो है अपने घर पे छुपा हुआ है, तो पुलिस जब आज दोपहर के वक्त जब दबिश देने गई तो आरोपी साड़ी पहनकर और माथे पे टीकी लगाकर भागने की फिराक में था, लेकिन क्योंकि पुलिसकर्मी उसके पैरों और हाथ की उंगली से उसको पहचान गए थे, उसकी चाल से पहचान गए थे, यही वजह रही कि वो भागने में सफल नहीं हो पाया। मारपीट, अड़ीबाजी से लेके अवैध हथियार, लूटपाट समेत अन्य क्राइम जो है इसके नाम पे जहांगीराबाद थाने समेत शहर के अन्य थानों में दर्ज है। 2007, 2010 और 2012 में आरोपी को जिला बदर भी कर दिया गया। लेकिन अभी क्योंकि जो पुलिस अधिकारियों का कहना है कि जो है इस पे क्योंकि लोक व्यवस्था भंग की आशंका है, अशांति फैलाने की शहर में आशंका, यही वजह रही कि इस पे अब जो है राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम रासुका की कार्रवाई के लिए पुलिस जो है उसको कल कोर्ट में पेश करेगी। अनामिका जी मनोज, पुलिस ने आरोपी का जुलूस भी निकाला है। माना जा सकता है कि दहशत कम करने के लिए इलाके में ऐसा कदम उठाया पुलिस ने। जी बिल्कुल, क्योंकि जिस तरीके से पूरे मध्य प्रदेश में गुंडा पकड़ो अभियान जिस तरीके से चल रहा है, फिलहाल बीते दिनों इंदौर पुलिस ने कुछ बदमाशों का जुलूस निकाला, तो भोपाल पुलिस ने भी, क्योंकि क्षेत्रीय लोगों में विश्वास पुलिस के प्रति बढ़ता है और जो बदमाशों का जो खौफ बना रहता है बदमाशों, वो कहीं ना कहीं कम होता है, क्योंकि काफी भीड़ इस बदमाश को देखने के लिए वहां पे जुट गई थी और लोग यही चर्चा कर रहे थे, अच्छा हुआ ये बदमाश यहाँ से जा रहा है। पुलिस अब संभवतः राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम के तहत जो है इस पर कार्रवाई करेगी ताकि ये भोपाल शहर में दोबारा नजर नहीं आए। जी धन्यवाद मनोज इस तमाम जानकारी के लिए। तो आपको बता दें कि भोपाल में एक हिस्ट्री शीटर वेद प्रकाश उर्फ बाली नाम का ये हिस्ट्री शीटर, जिस पर 47 से ज्यादा मामले दर्ज हैं, साड़ी पहनकर भाग रहा था, लेकिन मुखबिर से सूचना के बाद पुलिस ने तत्परता दिखाया और इसे पकड़ लिया। इधर दक्षिण अफ्रीका के डरबन में होने वाले ब्रिक्स देशों के सम्मेलन में कल ब्रिक्स विकास बैठक की स्थापना की घोषणा की जा सकती है। सम्मेलन आज देर रात शुरू होगा, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शिरकत करेंगे। ऐसी उम्मीद की जा रही है कि सम्मेलन में ब्रिक्स विकास बैंक के गठन की घोषणा की जाएगी। ये बैंक ब्रिक्स देशों के अलावा अन्य विकासशील देशों को बुनियादी ढांचा निर्माण और विकास की परियोजनाओं के लिए धन मुहैया कराएगा। इस सम्मेलन में सदस्य देशों के मंत्री इस बात पर अपनी रिपोर्ट देंगे कि ब्रिक्स विकास बैंक का गठन संभव है। ऐसी खबर है कि शुरुआत में करीब 50 अरब डॉलर से बैंक की शुरुआत होगी, जिसमें 5 सदस्य देश एक समान योगदान करेंगे। ब्रिक्स सम्मेलन में इतर प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह चीन के नए राष्ट्रपति जी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा प्रधानमंत्री रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जैकब जुमा से भी मुलाकात करेंगे। आपको बता दें कि ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स हेड जगदीश चंद्र भी प्रधानमंत्री के इस दौरे में उनके साथ हैं। इधर डरबन में बड़ी संख्या में भारतीय रहते हैं। वहां के लोगों का जनजीवन कैसा है, जानकारी दे रहे हैं ईटीवी उर्दू और हिंदी चैनल्स के हेड जगदीश चंद्र, जो प्रधानमंत्री की डरबन यात्रा में उनके साथ हैं। आम आदमी का जनजीवन यहाँ बहुत अच्छा है, प्रॉस्पेरस है, समृद्ध है। और जहाँ तक भारतीयों के रहने का सवाल है, तो इस शहर में लगभग 60 लाख की आबादी है। उसमें लगभग 6-7 लाख लोग, अर्थात 10% से ज्यादा लोग भारतीय मूल के हैं, भारत से जुड़े हुए हैं। महात्मा गांधी का दक्षिण अफ्रीका का बैकग्राउंड रहा है, उसकी छाया भी इंडियन इस बैकग्राउंड पे रहती है। ज्यादातर भारतीय यहाँ बिजनेस में हैं, एक्सपोर्ट के काम में हैं, माइंस के काम में हैं, ज्वेलरी के काम में हैं। और जहाँ तक दक्षिण अफ्रीका के आम आदमी का सवाल है, यहाँ पे संसार में सबसे अधिक ज्यादा सोना यहाँ पैदा होता है, खनिज पैदा होते हैं, इसलिए पैसे की कमी नहीं है। संसार में सबसे महंगी गाड़ियां
सबसे अधिक संख्या में यहाँ पे दिखाई देती हैं। आम आदमी का पर कैपिटा इनकम भारत की तुलना में 5-6 गुना ज्यादा है। शहर में कम से कम 500 शोरूम हैं इन लग्जरी गाड़ियों के।